तो फाइनेंशियल मार्केट ऐसे प्लेसेस होते हैं जहां पर सिक्योरिटीज या फाइनेंशियल एसेट्स की ट्रेडिंग होती है, यानी खरीद और बिक्री होती है। इनमें स्टॉक्स, बॉन्ड्स, डेरिवेटिव्स, इंटरनेशनल करेंसीज एटसेट्रा आते हैं। ये मार्केट्स कंपनीज को वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराते हैं जहां कंपनीज अपनी ग्रोथ और ऑपरेशंस के लिए कैपिटल रेज कर सकती है। साथ ही इन मार्केट्स में इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स को ट्रेड करने का मौका भी मिलता है। बायर्स और सेलर्स को डिफरेंट फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स की ट्रेडिंग के लिए प्लेटफॉर्म देने वाला ये फाइनेंशियल मार्केट इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ को भी इन्फ्लुएंस करता है। फाइनेंशियल मार्केट के दो मेजर सेगमेंट्स होते हैं, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। आइए इनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मनी मार्केट के बारे में। तो ये मार्केट शॉर्ट टर्म फंड्स के लिए है, यानी ये मार्केट ऐसे फाइनेंशियल एसेट्स में डील करता है जिनका मैच्योरिटी पीरियड 1 साल तक का होता है। इस मार्केट में कैश या मनी से डील नहीं की जाती, बल्कि ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल पेपर्स, सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट्स, बैंकर्स एक्सेप्टेंस जैसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के जरिए डील की जाती है। और क्योंकि ये मनी के सबसे क्लोज सब्स्टिट्यूट्स है, इसलिए इस मार्केट को मनी मार्केट कहा जाता है। इन इंस्ट्रूमेंट्स के जरिए बिजनेसेस, ऑर्गेनाइजेशंस और गवर्नमेंट्स के लिए शॉर्ट टर्म फंड रिक्वायरमेंट को पूरा करना आसान हो जाता है। ये एक ऐसा ऑर्गेनाइज्ड एक्सचेंज सिस्टम होता है जहां पर शॉर्ट टर्म के लिए सिक्योरिटीज को उधार दिया और लिया जा सकता है, लेकिन इसके लिए कोई मार्केट प्लेस नहीं होता। ज्यादातर ट्रांजैक्शंस टेलीफोन, फैक्स या इंटरनेट पर होते हैं। इंडियन मनी मार्केट में आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कमर्शियल बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स और अदर स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आते हैं। इस मार्केट में रिस्क और रिटर्न्स दोनों ही काफी कम होते हैं। ये मार्केट लो इंटरेस्ट रेट पर शॉर्ट टर्म फंड्स प्रोवाइड करवाता है और इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स भी लो रिस्क में स्मॉल अमाउंट्स इस मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ तक जानने के बाद अब कैपिटल मार्केट की बात करते हैं। तो ये मार्केट मीडियम टू लॉन्ग टर्म फंड्स से डील करता है। इस मार्केट में उन सिक्योरिटीज या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की ट्रेडिंग होती है जिनका मैच्योरिटी पीरियड 1 साल से ज्यादा होता है। इस मार्केट में फंड का सोर्स इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इंश्योरेंस कंपनीज, कमर्शियल बैंक्स, बिजनेस और रिटायरमेंट फंड्स होते हैं। और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी FII, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, NRIs और इंडिविजुअल्स इसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं। कंपनीज को जब लॉन्ग टर्म फंड्स या फिक्स्ड कैपिटल की जरूरत होती है तो वो कैपिटल मार्केट में शेयर्स, बॉन्ड्स या डिबेंचर्स इशू करती है। आपको बता दें कि एक डिबेंचर एक तरह का डेट इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे कंपनी कैपिटल रेज करने के लिए इशू करती है। स्टॉक मार्केट्स, बॉन्ड मार्केट्स और करेंसी मार्केट्स असल में कैपिटल मार्केट्स ही हैं जो इक्विटी शेयर्स और डिबेंचर्स एटसेट्रा की ट्रेडिंग की फैसिलिटी देते हैं। इन्वेस्टर्स इस मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं ताकि टाइम के साथ उनका पैसा ग्रो कर सके। इसमें इन्वेस्टर्स को डिविडेंड्स, इंटरेस्ट और ओनरशिप राइट्स भी मिलते हैं। ये मार्केट यूजुअली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में ही ट्रेड करता है, जैसे स्टॉक्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में। इस मार्केट को मेनली स्टॉक एक्सचेंजेस ऑपरेट करते हैं और सेबी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसके फंक्शंस को मॉनिटर और रेगुलेट करने वाली रेगुलेटरी बॉडी है। इस कैपिटल मार्केट की 2 मेन कैटेगरीज होती हैं, प्राइमरी मार्केट्स और सेकेंडरी मार्केट्स। प्राइमरी मार्केट्स वो जगह है जहां पर कंपनीज पहली बार अपने न्यू स्टॉक या बॉन्ड्स को पब्लिकली सेल करती है, इसलिए इस मार्केट को न्यू इश्यूज मार्केट भी कहा जाता है और IPO यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग भी कहा जाता है। IPO वो प्रोसेस है जिसके थ्रू कंपनीज मार्केट पे अपनी न्यू इक्विटीज इंट्रोड्यूस करती है और इसके जरिए एक कंपनी फंड के लिए अपने बिजनेस के एक पार्ट को पब्लिक को सेल करती है। यानी IPO के जरिए एक प्राइवेट कंपनी या कॉर्पोरेशन बिजनेस की ग्रोथ के लिए फंड रेज करने के लिए अपने शेयर्स का एक पोर्शन इन्वेस्टर्स को सेल करके पब्लिक कंपनी बन जाती है। इस मार्केट में इक्विटीज और डेट की ट्रेडिंग होती है। आपको बता दें कि इक्विटी का मतलब कंपनी में ओनरशिप मिलना होता है जो कि स्टॉक्स की फॉर्म में होती है, और डेट का मतलब लोन्स मिलना होता है जो कि बॉन्ड्स की फॉर्म में होते हैं। और अब जानते हैं सेकेंडरी मार्केट के बारे में। तो ये ऐसा मार्केट है जहां पर पहले से इशू हो चुके फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स जैसे स्टॉक्स, बॉन्ड्स और डेरिवेटिव्स को इन्वेस्टर्स खरीदते और बेचते हैं, इसलिए इसे आफ्टर मार्केट भी कहा जाता है। ये प्राइमरी मार्केट से इस तरह डिफरेंट है कि प्राइमरी मार्केट में स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स पहली बार पब्लिक के लिए इशू और सेल किए जाते हैं, जबकि सेकेंडरी मार्केट में पहले से इशू हो चुके स्टॉक्स, बॉन्ड्स एटसेट्रा की ट्रेडिंग ही होती है। इस मार्केट में ही सबसे ज्यादा स्टॉक ट्रेडिंग होती है
स्टॉक ट्रेडिंग, बॉन्ड ट्रेडिंग, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट, ऑप्शंस ट्रेडिंग और फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडिंग इसी मार्केट में होती है। इंडिया में सेकेंडरी मार्केट्स के बेस्ट एग्जांपल्स है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जहां सेबी रेगुलेशंस एंड गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग स्टॉक्स, बॉन्ड्स और कमोडिटीज की ट्रेडिंग हुआ करती है। ये स्टॉक एक्सचेंज सेकेंडरी मार्केट का एक टाइप होते हैं और इनके अलावा सेकेंडरी मार्केट का एक और टाइप होता है ओवर द काउंटर मार्केट या OTC मार्केट। ये ऐसा प्लेस है जहां पर ट्रेडिंग के लिए कोई स्टॉक एक्सचेंज इन्वॉल्व नहीं होता और इन्वेस्टर्स आपस में ही शेयर्स की ट्रेडिंग करते हैं। कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी ना होने की वजह से इस ट्रेडिंग में रिस्क काफी हाई होता है। इसमें कंपनीज अपने स्टॉक्स और बॉन्ड्स जैसी सिक्योरिटीज डायरेक्टली इन्वेस्टर्स को सेल कर सकती है। ब्रोकर डीलर की मदद से दो पार्टीज इस मार्केट में ट्रेडिंग करती है। और इस तरह अब आप जान चुके हैं कि इंडियन फाइनेंशियल मार्केट में मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट्स आते हैं और कैपिटल मार्केट की दो मेन कैटेगरीज प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट होती हैं। जिस मार्केट में आप शेयर्स खरीदते हैं, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो सेकेंडरी मार्केट होता है जो दो टाइप्स का होता है, स्टॉक एक्सचेंजेस और OTC मार्केट। और इसी के साथ फाइनेंशियल मार्केट पर बेस्ड ये जानकारी यहीं पर कंप्लीट होती है। धन्यवाद।